प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन इसके पहले आप लोगों ने अगर प्रश्नावली 3.2 का बेसिक नहीं देखा होगा तो ऊपर उसकी लिंक आ रही है, आप उसको क्लिक करके पहले प्रश्नावली 3.2 का बेसिक देख सकते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को देखना स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप ये आयताकार बाग का है। तो आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात करना है। विमाएं ज्ञात करने का मतलब है जो आयताकार बाग है उसकी लंबाई को ज्ञात करना है और उसकी चौड़ाई को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमको लंबाई और चौड़ाई प्रश्न में आया है हम इनको मान लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप हमको 36 मीटर दिया है। तो दो बातें हमको दी हैं, दो बातों के आधार पर हम बाग की विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम किसी को भी x और किसी को भी y मान सकते हैं। हम मान लेते हैं, मान लो आयताकार बाग की लंबाई इसको मान लेते हैं हम x और मात्रक मीटर है तो मीटर ले लेते हैं, तथा आयताकार बाग की चौड़ाई इसको मान लेते हैं हम y और मात्रक इसका ले लेंगे मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन में हमको लंबाई और चौड़ाई जो बोला था उसको हमने मान लिया x और y। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा गया है, लंबाई मतलब x, चौड़ाई मतलब y। तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई अधिक है, तो जब हम चौड़ाई को 4 मीटर अधिक करेंगे तब जाके दोनों बराबर होंगे, क्योंकि लंबाई हमारे पास कितनी है, x है, और चौड़ाई कितनी है, y है। तो लंबाई जो x है वो चौड़ाई y से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई 4 मीटर अधिक है। जब हम चौड़ाई को 4 मीटर अधिक करेंगे तब जाके दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हमने क्या किया, जो चौड़ाई है उसमें हमने 4 को जोड़ दिया क्योंकि 4 मीटर अधिक है। तो इस तरह से हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, x, y का पक्षांतरण करेंगे -y बराबर 4। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। साथ ही साथ क्वेश्चन में क्या कहा गया है तो हम लिखते हैं पुनः प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहा गया है आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो हम लिखते हैं आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो आयताकार बाग का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है परिमाप का फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन ये होता है आयत का परिमाप या आयताकार बाग का परिमाप। अब हमारा जो बाग है वो आयत के आकार का है, इसलिए आयताकार बाग बोल रहे हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो यह आयत का परिमाप होता है, लेकिन अर्ध परिमाप बोला है तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, बहुत सिंपल है। तो ये हो जाएगा 36। अब मीटर इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इनके भी मात्रक मीटर है, इसका भी मीटर है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल करते हैं। लंबाई को हमने क्या माना था, x, और चौड़ाई को हमने क्या माना था, y, बराबर कितना, 36। ये आपका समीकरण नंबर हो गया 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों समीकरण हमारे पास है, दोनों से हम क्या कर लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पे बना लेते हैं अलग से ना लेते हुए। 2x के मान चाहिए और 2y के मान चाहिए। तो x का एक बार मान हम 0 रखते हैं तो y का मान कितना होगा, x का मान 0 रखेंगे तो -y बराबर 4, तो y बराबर -4। एक बार y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो बिंदु कौन कौन से हो गए हमारे, एक तो हो गया 0 - 4 और दूसरा हो गया 4, 0।
उसी प्रकार हम यहाँ से बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सिंपल है ये। x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 36 मिलेगा, और एक बार y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 36 मिलेगा। इस तरह से यहाँ बिंदु कौन कौन से हो गए हमारे, एक हो गया 0,36 और एक हो गया 36,0। तो इस तरह से ये जो बिंदु हमको प्राप्त हो गए हैं, इन बिंदुओं को या इन बिंदुओं की सहायता से हम ग्राफ पेपर बना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ग्राफ पेपर है हमारा उस पर हम दोनों रैखिक समीकरणों को लिख लेते हैं। एक रैखिक समीकरण है हमारा x माइनस वाई बराबर 4, चाहो तो इसको नाम दे सकते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बिंदु कौन कौन से मिले, 0 माइनस 4 और 4,0। दूसरा रैखिक समीकरण हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 36 है, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ बिंदु कौन कौन से हैं, तो 0, 36 और 36,0। इसको लिख देते हैं 0, 36 और दूसरा बिंदु है 36,0। तो इस तरह से हमको यहाँ पर बिंदु प्राप्त हो गए। अब हमको यहाँ ग्राफ बनाना है। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ नोटिस करेंगे तो यहाँ पे y का अधिकतम मान 36 है और x का अधिकतम मान भी 36 है। अब यहाँ पे हमको 36 छोटे छोटे डिब्बे चाहिए होंगे, तो इतना तो हमारे ग्राफ पेपर में नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए हम पैमाना मान लेते हैं। हम पैमाना क्या मानते हैं, देखिए पैमाना सबसे पहले हम ले लेते हैं x अक्ष पर। x अक्ष पर हम 1 सेंटीमीटर बराबर मान लेते हैं 4। अब इसके पहले हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पर इकाई लिखते थे, लेकिन अब हमारे पास इकाई है और वो इकाई है मीटर। तो 1 सेंटीमीटर को हम ले लेते हैं 4 मीटर के बराबर। वैसे y अक्ष पर ले लेते हैं, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर ले लेते हैं। तो हमने पैमाना मान लिया। अब देखो 4 लिया हमने, तो 4 का भागना जो संख्या यहाँ पर है सब में जाता है। पैमाना हमको इस तरह से लेना है। तो यहाँ पे 4 का भाग देंगे तो -1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ आएगा 9, यहाँ भी आएगा 9, मतलब यहाँ पे 9 आएगा। तो 9 आने का मतलब क्या है, 9 आने का मतलब है ये 9, 36 जो है y का मान है, इसमें 4 का भाग देंगे तो 9 आएगा, मतलब 9 हमको लगेगा y अक्ष पर। तो इतना तो हम कर पाएंगे। इसमें अगर 4 का भाग देंगे तो 9 आएगा, तो 9 हमको x अक्ष पर लगेगा क्योंकि x का मान है, तो x इधर भी 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको इसका ग्राफ बनाना है। अब देखिए हम थोड़ा सा इधर ले लेते हैं क्योंकि x और y के मान हमको धनात्मक ज़्यादा चाहिए। तो देखिए इसका ग्राफ हम किस तरह से बनाते हैं। फटाक से इसको बना लेते हैं। तो माइनस वाले मान हमारे उतने ज़्यादा नहीं है, तो इसको हम दे देते हैं x अक्ष और ये हो जाता है हमारा y अक्ष। ठीक है, x और y। इधर क्या होगा, इधर होगा आपका x डैश और यहाँ पर होगा y डैश। तो इसको देते हैं 0। हमने 1 सेंटीमीटर जो है उसको 4 मीटर माना है, तो यहाँ आएगा 4, 8, 12, 16, 4 4 का अंतर आएगा 20, 24, 28, 32 और 36। तो हमको x का अधिकतम मान 36 है, तो हमको 36 की जरूरत पड़ेगी, तो हमने 36 तक ले लिया। इसके आगे भी लिख सकते हैं। वैसे ही जो y है उसका अधिकतम मान भी हमको कितना चाहिए, 36 चाहिए। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं, कहीं पर भी लिख सकते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 4 4 का अंतर लेना है, या 4 का पहाड़ा भी आप बोल सकते हैं। ये हो गया। वैसे या ऋणात्मक मान ले लेते हैं, -4, -8, यहाँ पर भी -4 और -8। कितनी ज़रूरत है, इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो पहला बिंदु हमारा क्या है, पहला बिंदु हमारे पास है 0, -4, तो 0 x का मान है और y का मान है -4, तो ये बिंदु होगा। इसको लिखेंगे 0, -4। दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु है 4, 0, तो x का मान 4 और y का मान 0, तो ये होगा। इसको लिखेंगे 4, 0। दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं इस तरह से, और ध्यान से मिलाना है। कितना भी आप आगे बढ़ा सकते हैं इस तरह से।
इसको तीर का चिन्ह लगा देते हैं। ये हो गई हमारी एक रेखा। ये रेखा कौन से रैखिक समीकरण की है? तो ये रैखिक समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर 4। दूसरे बिंदु कौन कौन से हमारे दूसरे रैखिक समीकरण के लिए? 0,36 है, x का मान 0, y का मान 36। ये होगा x का मान 0, y का मान 36, तो ये हो जाएगा हमारा एक बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है? 36,0 मतलब x का मान 36, y का मान 0, तो ये x का मान 36 है यहाँ पर और y का मान 0, तो ये 0 तो यही पर होता है। दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। इस तरह से ठीक है। ये जो रेखा हमको प्राप्त हुई उसका रैखिक समीकरण लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 36। अब जो दोनों रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक होगा, ये इस बिंदु पर मिलना चाहिए थे बराबर, ये यहाँ मिली है। एक्चुअल में ये रेखाएं जो है एकदम सही अगर बनती तो वो बराबर मिलती, क्योंकि बिंदु से होकर हमारा बिंदु जो है नीचे आ गया। एक्चुअल में ये बिंदु जो है ना, ये यहाँ पर ये यहाँ आना चाहिए था, तो आप इसको व्यवस्थित कर लेना। तो ये जो बिंदु हमारा क्या मिलेगा? देखो x का मान आपको ये इस बिंदु पर मिलेगा है ना, यहाँ पर मिलेगा, थोड़ा ध्यान रखना इस बात को। तो x का मान कितना है? देखो x का मान है 20 और y का मान कितना है? y का मान है 16। तो जो 20 आया वो x का मान है और जो 16 आया ये y का मान है। थोड़ा सा ग्राफ आप व्यवस्थित बना लेना। थोड़ी सी गलती इसमें हो गई है तो आप इसको ठीक कर देंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि आप इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं कि ये आप तो आराम से कर लेंगे। तो इस तरह से हमको ये बिंदु मिले 20,16। तो 20 हमने किसको माना था? अपना x हमने किसको माना था? लंबाई को, और x का मान हमारे पास 20 आया, और y हमने माना था चौड़ाई को, तो y का मान 16 आया। तो लंबाई आएगी 20 और चौड़ाई आएगी 16। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि अतः आयताकार बाग की लंबाई मतलब x माना था हमने लंबाई को, x बराबर कितना? 20 मीटर, तथा आयताकार बाग की चौड़ाई y बराबर 16 मीटर। और हमने कहा था कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई 16 है और इससे 4 मीटर अधिक 20 है। इस तरह से ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना है? एक रैखिक समीकरण दिया है आपको, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखे, मतलब एक रैखिक समीकरण को हमको दे रखा है और हमको क्या करना है कि दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण एक लिखना है, मतलब एक अपनी तरफ से अपने को लिखना है, जो भी आप लिखें, लेकिन कंडीशन के हिसाब से काम करना है, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, मतलब ऐसा दूसरा रैखिक समीकरण लेना है कि आपको ये जो कंडीशंस दी है उन कंडीशन के अनुसार ग्राफ बनना चाहिए, मतलब ज्यामितीय निरूपण उसका होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या दिया है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मतलब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। एक रैखिक समीकरण तो हमको दिया है, दूसरा रैखिक समीकरण ऐसा लेना है कि जब उनका ग्राफ बनाएं। एक रैखिक समीकरण तो हमको दिया है, दूसरा रैखिक समीकरण हमको ऐसा लेना है कि जब दोनों रैखिक समीकरणों का मतलब एक दिया हुआ और एक हम जो लेंगे उसका जब ग्राफ बनाएंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगे। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब a1 बटे a2 का मान बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको दूसरा रैखिक समीकरण लेना है। देखिए पहला क्या दिया है? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो दूसरा ऐसा ले लेते हैं जिसमें a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर ना आए। तो हम इसको अगर ले ले 3x, तो a1 बटे a2 का मान कितना हो जाएगा? 2 बटे 3। और इसको अगर हम ले ले 2y, तो b1 बटे b2 का मान कितना हो जाएगा? 3 बटे 2। a1 बटे a2 का मान क्या होगा? 2 बटे 3।
और b1 बटे b2 का मान क्या होगा 3/2। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं है। तीसरा मान आप यही रख सकते हो। इसके अलावा भी आप कोई दूसरा रैखिक समीकरण ले सकते हो। बस कंडीशन क्या है, a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं होना चाहिए। इस तरह का रैखिक समीकरण हमको दूसरा लेना है, तो ये हमने ले लिया सिंपली। ठीक है, समझ गए होंगे आप इस बात को। बहुत ध्यान से करना है, आसान है लेकिन बहुत ध्यान से आपको करना है। तो इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए हमको कोई दूसरा रैखिक समीकरण ऐसा लेना है कि जो इस कंडीशन को फॉलो कर ले। ठीक है, ये ले लिया हमने, आपका आंसर हो गया। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपने इसकी जगह कौन सा रैखिक समीकरण लिया कि इस शर्त को वो संतुष्ट कर रहा है। तो बस रैखिक समीकरण लिखना था। दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाएं हो, इसको हल करते हैं। तो पहला रैखिक समीकरण तो हमको दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। अब देखो, समांतर रेखाएं का मतलब इस तरह की रेखाएं प्राप्त हो। ऐसा दूसरा रैखिक समीकरण लेना है कि जब दोनों रैखिक समीकरणों को लेकर, एक तो दिया हुआ और एक हमको जो लेना है, जो हमको मन से लेना है, दोनों रैखिक समीकरणों से हमको ऐसा ग्राफ प्राप्त होना चाहिए, ऐसा ज्यामितीय निरूपण हमको मिलना चाहिए कि उनका ग्राफ जो है वो समांतर रेखाएं हो। तो समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन क्या होती है? a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, और b1 बटे b2 बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 के। तब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता और रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। तो a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए, तो हम इसको 2x ही रख लेते हैं। समझ गए? 2x रख लेते हैं। तो a1 बटे a2 कितना हो गया? ये आपका रफ कार्य है। a1 बटे a2 कितना हो गया? 2/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 प्लस इसको भी सेम ही रख लेते हैं। तो b1 बटे b2 कितना मिलेगा? b1 बटे b2 मिलेगा 3/3। इसको हल करेंगे, 3 × 3, ये भी 1 आएगा। इसको चेंज कर देते हैं क्योंकि c1 बटे c2 इसके बराबर नहीं चाहिए, तो इसको माइनस कुछ भी कर लो, 9 कर लेते हैं, बराबर 0। तो c1 बटे c2 कितना हो जाएगा? c1 बटे c2 हमारे पास होगा -8 बटे -9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 8/9। तो a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के मान के तो बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 के मान के बराबर नहीं है। मतलब ये जो मान है इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। ये कंडीशन कब होता है? जब रेखाएं समांतर हो, और जब रेखाएं समांतर हो मतलब ये रैखिक समीकरण हमने जो लिया है वो सही है। ये आपका रफ कार्य है, ये आपके समझने के लिए बताया आपको पूरा। ये चित्र भी उसी के लिए, समझने के लिए मेन आपको रैखिक समीकरण बस लेना है। तीसरा ले लेते हैं। तीसरी कंडीशन क्या कहती है? संपाती रेखाएं हो। इसको हल करते हैं। संपाती रेखाएं हो, पहला रैखिक समीकरण लेते हैं 2x + 3y - 8 = 0। संपाती मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, बराबर हो c1 बटे c2 के, यानी तीनों अनुपात आपस में बराबर हो। तो हम इसी को अगर ले ले तो, या इसको नहीं लेना तो इसका दोगुना करके ले लो। जैसे ये कर दो 4x, इसको कर दो 6y, इसको कर दो 16 बराबर 0। a1 बटे a2 का मान 2/4 यानी 1/2, b1 बटे b2 का मान 3/6 यानी 1/2, c1 बटे c2 का मान -8 बटे -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 × 8 8 × 16। मतलब ये तीनों अनुपात आपस में बराबर होंगे। मतलब ये हमारा जो रैखिक समीकरण हमने लिया है वो सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इन तीनों जो क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में किए हैं, आप तीनों के लिए आपके मन से जो रैखिक समीकरण आप लेना चाहोगे, आप ले रहे हो, आपके दिमाग में आप सोच रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा।